नमस्कार, आप देख रहे हैं 8 PM और मेरा नाम है रोहन चौधरी। आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से एक जत्था जिसमें लगभग 70 से 80 के करीब कार्यकर्ता कश्मीर से थे और लगभग 70 से 80 के करीब कार्यकर्ता जम्मू से थे। ये दिल्ली में गए हैं। जब इनसे पूछा गया कि आखिर क्यों जा रहे हैं, तो इनका ये कहना है कि हम वहां जा रहे हैं जंतर मंतर में प्रदर्शन करने के लिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाने की इच्छा से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि थोड़े दिन पहले ये खबरें निकली थी कि शायद इस बार का ये जो संसद सत्र चल रहा है, तो संभावना है कि इस बार जम्मू कश्मीर को वापिस स्टेटहुड दर्जा दिलवाने का बिल पास हो सकता है। और ऐसे में ये जो आज ही मानसून सेशन शुरू होना था और पिछले दिन इन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन कर दिया, तो सवाल ये उठता है कि ये सब किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? या तो स्टेटहुड मिल जाए उसके बाद क्रेडिट खाने के लिए, या क्या है? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, कांग्रेस की तरफ से एक जत्था आज दिल्ली को कूच करने के लिए निकल चुका है। क्या लगता है कि ये तो क्रेडिट खाने के लिए सब किया जा रहा है, या एक्चुअल में उनके मन में है कि ये राज्य वापस दिलवाया जाए? देखिए, बहुत देर से कांग्रेस जो है ना, वो अभी तक जम्मू कश्मीर की राजनीति में तो एक तरफ से बिल्कुल बाहर निकली हुई है। हालांकि गठबंधन में उन्होंने चुनाव लड़ा, उस वक्त के इंडिया गठबंधन के नाम से चुनाव लड़ा, तो जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी ही मेजॉरिटी मिल गई तो कांग्रेस की शायद जरूरत नहीं थी। ना ही कांग्रेस को उन्होंने किसी भी अपना हिस्सा गवर्नमेंट में भी हिस्सेदारी दी, उसको कहा होगा, लेकिन जितना जिस तरह से होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर में, कांग्रेस जम्मू में हमेशा उसकी एक अच्छी पोजीशन रही, कश्मीर में भी रही। और अब कांग्रेस को के पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मिला हुआ है राज्य का दर्जा दिलवाने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें खामोश है और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अपनी तरफ से जो भी कहती है उसकी सुनवाई तो हो नहीं रही। तो एक तरफा बात हो रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की। अब कांग्रेस ने यह एक अच्छा एक समय चुना है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। इस वक्त वो पूरी दुनिया का जो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आज उन्होंने यहाँ से जत्था निकाला, कल भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, जहाँ जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में किया था, रजौरी में भी हुआ प्रदर्शन बड़े लेवल पे। वहां आपने देखा वहां की जो लोकल एमएलए उनके साथ पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, वो भी सभी ने देखा। तो कांग्रेस की तरफ से एक कोशिश है कि राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, वो बात की बात है कि इस पार्लियामेंट सेशन में एजेंडा में है या नहीं। अभी तक तो कुछ भी नहीं है। अभी तो मुझे तो लग रहा है जिस हालात पे आज जो पार्लियामेंट का सेशन निकला है, तो पार्लियामेंट का सेशन में क्या होने वाला है ये तो भगवान ही जाने। क्योंकि बार बार स्थगित होती है, बार स्थगित हो रही है, सुबह से एक भी बात नहीं कर पाए, क्योंकि अपोजिशन अपनी मांग कर रही है और जो ट्रेजरी बेंचेस है वो इजाजत नहीं दे रहे हैं उनको बोलने की। तो इस समय कांग्रेस का एक मौका मिला है, उन्हें दिल्ली जाके जंतर मंतर में जाके प्रदर्शन करेंगे। एक पूरे राष्ट्र की नजर उनके ऊपर पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी नजर पड़ेगी। और मांग जो है जम्मू कश्मीर की, जो राज्य के दर्जे की मांग है, उनको तो मानना पड़ेगा ही। आज नहीं मानेंगे, 6 महीने के बाद मानेंगे, साल के बाद मानेंगे, कभी भी रोक तो सकते नहीं। कहा हुआ सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, इसलिए उन्होंने एक अच्छा का मौका समझा। मांग वही है जो सबकी है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम नहीं मांग रहे। मांग तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन वो वही बयान देगी जो होम मिनिस्टर ने कहा है, ऊपर से आवाज है, वही बात कहेंगे कि जब सही समय आएगा तब दिया जाएगा। सही समय कब आएगा ये भी नहीं पता, और हो सकता है ये अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाए और सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई आदेश नहीं आ सकता है। कांग्रेस ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए और इस मांग को जो इस वक्त दुखती रख सबकी बनी हुई है उसको लेके चल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। एक वक्त वो भी था जब कांग्रेस के यहाँ पे सीएम रह चुके, गुलाम नबी आजाद यहाँ पे सीएम रहे, अच्छा वक्त बिताया, अच्छे काम भी किए, मतलब नाम था तब कांग्रेस का। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो क्या ये 4-5 एमएलए इनके बस। तो कहीं ना कहीं ये आपको नहीं लगता कि वो स्टेप भी है कि कांग्रेस जो एकदम से मर चुकी थी जम्मू कश्मीर में, जो कहीं नहीं दिखती थी, ना प्रदर्शन करते हुए, ना कहीं प्रदर्शन भी इन्होंने करना होता था तो बाहर निकल के आते थे, बैरिकेड लग जाते थे, एक तरफ पुलिस एक तरफ ये, फोटो खिंचवाए, चलो जी प्रदर्शन हो गया। लेकिन अभी एक्चुअल में बाहर निकलते हुए दिखाई दिए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इससे जिंदा होगी या नहीं? रोहन, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शन करना अपोजिशन का काम है। वो कांग्रेस अपोजिशन में रही नहीं, कांग्रेस हमेशा गवर्नमेंट में रही है, यहाँ पे ज्यादातर रही है। इसलिए प्रदर्शन उनके पास का रोग नहीं है, उन्हें सीखा ही नहीं प्रदर्शन करने। प्रदर्शन करना भारतीय जनता पार्टी का काम है, प्रदर्शन करना जनसंघ का काम था,
प्रदर्शन करना जनता जो उस वक्त की प्रजा परिषद का काम था। इसलिए जब प्रदर्शन करने में जम्मू कश्मीर की बात छोड़ो, आप पूरे देश के अंदर ही कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं सफल प्रदर्शन नहीं होते, ढीले रहते हैं हमेशा, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है प्रदर्शन करने की। ये रहे हमेशा सरकारों में रहे हैं, कितने साल सरकार में रहे, जम्मू कश्मीर में रहे, सब केंद्र में रहे, तो अब इनकी कोशिश तो है ना, इनको एक मौका मिला है इस वक्त, और ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि सेशन चल रहा है, और सेशन में ये बात भी उठेगी कि प्रदर्शन हो रहे हैं, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और जब ये जंतर मंत्र में जाएंगे, वहां स्वाभाविक है कि इनके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बड़े बड़े जितने भी नेता सभी इनका साथ देंगे, तो एक बहुत बड़ी खबर बनेगी। तो इससे लगेगा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जिंदा है, अभी फिर से ये दोबारा अपनी कोशिश जो है वो उसको जिंदा करने की कर रहे हैं। कहा जा रहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के द्वारा चलाई गई थी, तो उस वक्त काफी चर्चा रही कि कांग्रेस जिंदा हो जाएगी, और रिजल्ट्स वाकई में देखने को मिले, क्योंकि इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था कि कांग्रेस इस बार के लोकसभा के चुनावों में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, लेकिन किया। और मेजोरिटी में बोल नहीं सकते कि बहुत ज्यादा इन्होंने सीटें ली, लेकिन कंपैरेटिवली कांग्रेस ने बहुत अच्छी सीटें ली, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बनाया, और अगली बार के लिए इनका टारगेट भी है कि राहुल गांधी को पीएम भी बनाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से इंडिया में कांग्रेस का रिवाइवल हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो जम्मू कश्मीर की तरफ से ये जो दिल्ली चलो का नारा है और हमारी रियासत हमारा हक का नारा है, क्या इससे आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में फिर से कांग्रेस जिंदा होगी या नहीं होगी, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इजाजत दें, कल फिर से मिलते हैं आपसे 8 बजे। नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.